नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाठक, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक, वर्तमान में जिला चिकित्सालय आगरा में कार्यरत हूँ। मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें हमारे पूज्य पिताजी श्रेष्ठ योगदान के स्वरूप में हमारे को आशीर्वाद दिए। उनको जो आशीर्वाद मिला है वो हमारे स्वर्गीय पूज्य बाबा जी डॉक्टर मंगल लाल पाठक जी के द्वारा मिला। ये अनवरत एक पीढ़ी चली आ रही है जिसमें हम आप सभी लोगों को आयुर्वेद के द्वारा कुछ न कुछ एक नया ऐसा नुस्खा जिसको बोलते हैं घरेलू, जिसमें बहुत आप खर्चे से बचते हैं, क्योंकि आज के परिवेश में चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं वो इतनी सहज नहीं हैं कि उन्हें हम बहुत कम मूल्य में अपने स्वरूप में बिठा लें। ऐसे हालात में हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं निरंतर कुछ ना कुछ लेता रहूं और मैं ठीक हो जाऊं। कदाचित जितने भी हमारे रोग हैं वो हमारे अधिकतर पेट से शुरू होते हैं। जिस तरह से आयुर्वेद में कहा गया त्रयो स्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हमारे जीवन के लिए 3 स्तंभ बहुत ज़रूरी हैं। पहला आहार है, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। अगर हम इसको संयमित करके चलते हैं तो हमारी दिनचर्या के साथ साथ हमारी जीवन की एक परंपरा जो है शारीरिक रूप से वो बहुत सहज और सुलभ हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पहला एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ जो कि हमारे खान पान से ही नहीं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया है कि जिससे आप एक विश्वसनीयता के साथ इन सब चीज़ों को सेवन करें। और मैं विगत आगरा में 2010 से कार्यरत हूँ एज ए वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक। तो उसी आधार पे वहाँ पे भी बहुत से रोगी आते हैं और वो वहाँ की जो दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं उसके आधार पे अपने को अच्छा महसूस करते हैं और ठीक भी स्वस्थ भी होते हैं। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि वर्तमान परिवेश में सरकारी अस्पतालों में जो औषधियों की उपलब्धता है वो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, तो जितना हमें पर्याप्त देना चाहिए उतना वो कम रहता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं पेट रोग से। अधिकतर क्या करते हैं लोग कि कब्ज हो रही है, चलो ऐसा करते हैं हम लोग कोई ऐसा चूर्ण ले लेते हैं जो पेट को एकदम से साफ कर दे। गए बाज़ार में मेडिकल स्टोर पे जाके कायम चूर्ण खरीद लाए और ले लिया। ऐसा कदाचित न करें, क्योंकि इन सभी में सनाय वगैरह होता है जो हमारी आंतों को लाभ नहीं देता है। कुछ समय के लिए एक टेम्परेरी जिसको बोलते हैं वो तो लाभ दे देता है कि हाँ हम सुबह फ्रेश हो गए, लेकिन कम से कम आप उन चीज़ों से बच के रहें कि एक क्षणिक लाभ के लिए दूरगामी दुष्परिणामों को हम अपना लें। तो इसमें सबसे अच्छा सुगम उपाय है कि हम कैस्टर ऑयल से शुरुआत करें इसको, जिसको अरंड तेल बोलते हैं। कैस्टर ऑयल एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा तेल है आयुर्वेद में जो हमें कई रोगों से बचाता है। वह हमारे पित्त का ही समन नहीं करता, अपितु वायु का भी समन करता है। अगर किसी को दर्द है, कब्ज के साथ दर्द हो रहा है, शरीर में वायु विकार बढ़ा हुआ है, तो उसमें वो बहुत ईजी गोइंग से हमारे को करता है। तो सेवन कैसे करें? अगर आप 30+ या 25+ में हैं, मोस्ट ऑफ ये समस्या 25 के बाद हो जाती है, क्योंकि हम पिज्ज़ा बर्गर तो सभी खाते ही खाते हैं, मानते तो हैं नहीं ना। तो ऐसे हालात में क्या करें? तो शाम में कैस्टर ऑयल 15 ml लें और उसमें हरीद की चूर्ण आता है, वह भी 15 ग्राम यानी 3 चम्मच मिलाएं। 50 ml पानी लें, उन सभी में मिला के और सायंकाल खाना खाने के बाद इसको ले लीजिएगा। सुबह उठिएगा, 1 या 2 बार फ्रेश में हो जाएंगे और रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन इसे लगातार रखें, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन।
अगर आपको सुबह 3-4 बार मोशन जाना पड़े, फ्रेश होना पड़े, तो 15 की जगह 10 ml कर दीजिएगा कैस्टर ऑयल, 10 ही ग्राम यानी 2 चम्मच ही हरित की चूर्ण कर दीजिएगा। ये सभी बहुत सहजता से पतंजलि में, बाज़ार में, मेडिकल पे सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। बस इसको शुरू करिएगा, दूसरे दिन हल्का आहार लीजिएगा। किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले अगर आप अपने कोष्ठ को साफ़ कर लेते हैं, पेट को साफ़ कर लेते हैं, तो उन दवाइयों का असर आप पे लगभग 2 गुने से ज़्यादा प्रभावी होता है। अन्यथा की स्थिति में ये तो ठीक वैसे ही होता है कि कोई वज़न 10 किलो ले जा सकता है, आप उसको 20 किलो वज़न दे रहे हैं, तो लाज़मी है कि वो परेशान कैरी तो करेगा। ऐसे ही हमारी आँतें हैं, आँतों को एक आदत होती है, एक इनको अलार्म क्लॉक की तरह चलना होता है कि इस समय ये चीज़ होनी चाहिए, वैसे होती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी बात को पूर्णतः करते हुए जल्द ही हम अगले फिर अपने सेवाओं को देते हुए आपके पास प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ।